तहरीक अदम एतमाद या एहतजाज, पीडीएम में दरार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की हामी, नून लीग पीपल्स पार्टी की तजवीज़ की मुखालिफ। एहसन इकबाल ने हुकूमत के खिलाफ बिलावल की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पुरानी करार दे दी। अगर बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर हैं तो जरूर पेश करें। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद पर भी नंबर होने के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, बिलावल भुट्टो ने तस्लीम कर लिया, जलसों से कुछ नहीं निकला, वो समझदार और बालिग हो गए। तहरीक अदम एतमाद ही वाहिद तरीका है। ब्रॉडशीट से अभी बहुत सी चीजें निकलना है। ऑपोजिशन बताए ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए उन्हें कौन कबूल है। इस मामले पर जिसका भी कसूर है उसको भक्की मिलनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद लाएं, मुकाबला करेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक का बिलावल भुट्टो को दो टोक पैगाम। कहते हैं आसिफ जरदारी को पता है आईनी तरीके से कैसे आना है। ब्रॉडशीट केस का फैसला मेरिट पर होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, पहले इस्तीफे फिर लॉन्ग मार्च, अब तहरीक अदम एतमाद। पीडीएम को अपनी मंजिल का पता नहीं कि उसे जाना किस तरफ है। मफादात की बुनियाद पर बनने वाला इत्तेहाद कभी कामयाब नहीं होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी ना देखे थे। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात से रोक दिया। हुसैन नवाज ने ब्रॉडशीट केस के फैसले को शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट करार दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे कहते हैं ब्रॉडशीट केस में जज ने लिखा शरीफ खानदान के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं आ सकी। जज के ये रिमार्क्स शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट हैं। मुखालिफिन जब भी किसी गैर जानिबदार फोरम पर गए इन्हें मुंह की खाना पड़ी। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का ऐलान। कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी, इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर केस की ओपन समाअत पर वजाहत। फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमात और लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, नून लीग का मुतालबा। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इन्हें सजा देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अगर इत्तेहादी पीछे हटे तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। मरियम नवाज और मौलाना फॉरेन फंडिंग साबित करके दिखाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब का चैलेंज। कहा, नून लीग के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया। मरियम सफदर सच्ची हैं तो रसीदें जमा कराएं। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज, आप तो बैठे ही फॉरेन में हैं। पीपल्स पार्टी भी रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही। पर्ची चेयरमैन अपनी वालिदा की किताब पढ़ लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने वजीर आजम को एक दूसरे की शिकायत कर दी। मुराद अली शाह की चिट्ठी पर वफाकी वजीर का वजीर आजम को खत। चोरों के सहूलतकार मुराद अली शाह खुद को जिम्मेदार समझते हैं, ना ही किसी को जवाबते हैं। सईद गनी ने जवाब दिया कि वजीर आला सिंध का वजीर आजम को लिखा खत किसी और के हाथ कैसे लगा। अली जैदी ने खुफिया खत मंजर आम पर लाकर गैर मुनासिब इक़दाम किया। ऐसा शख्स वफाकी वजीर रहने के काबिल नहीं। आमदन से ज़ायदा सांसों और गैर कानूनी भर्तियों का केस। पेशावर नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को तलब कर लिया। मंगल को पेश होने की हिदायत। ज़ियाउर रहमान डेरा इस्माइल खान के साबिक डीएफओ थे। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। नैब का इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक करना खिलाफे कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स रोकने पर फैसला सुना दिया। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना है तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करे। कानून के मुताबिक नैब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जल्द मुकम्मल करे। सालों तक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
शेखपुरा में कोमल मसीह रेप केस के मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए मुलजिम परवेज और जुनैद साथियों की मदद से फरार हुए थे। पुलिस ने तलाश करके मुकाबले में पार कर दिया। पुलिस हिरासत से फरार होने पर सब इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज किया गया था। खून सफेद हो गया। रावलपिंडी में बेटे ने बाप और भाई को मौत के घाट उतार दिया। कार चौक में फायरिंग से जांबहक शरीफ और अदील का कातिल बेटा निकला। मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बाबूसर टॉप, फेरी मीडोज, बचुगा टॉप में बर्फबारी। दारेल और टांगीर में राबिता सड़कें बंद। कालाम में -14, मालम जबा में -8, मदेन बहरेन में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मलिका कौसार में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। जफरवाल में ओलों की बरसात। खराब मौसम के बायस केटू की मुहिम जोई मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक के 38 को पैमा बेस कैंप में मौजूद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,247 हो गई। 24 घंटे में 1,927 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 35,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। कोरोना से अमवात की तादाद 21 लाख से जायद। अमेरिका में एक रोज में 3800 अमवात। बरतानिया में भी अमवात कम न हो सकी। एक रोज में 1400 हलाकतें। बरतानवी वजीर आजम ने कोरोना की नई किस्म को ज्यादा मोहलिक करार दे दिया। रूस के मर्द-ए-आहन व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक तेज कर दी। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुल्कगीर एहतजाजी रैलियां रोकने के लिए पुलिस तैनात। पुलिस ने जेरे हिरासत अपोजिशन लीडर नावाल्नी की अहलिया समेत 1000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के आलमी शोहरत याफ्ता ब्रॉडकास्टर और लेजेंडरी मेजबान लैरी किंग तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। लैरी किंग कोरोना वायरस की अलामात के साथ अस्पताल में जेर इलाज थे। लैरी ने दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों और मशहूर शख्सियात के 40,000 से ज्यादा इंटरव्यूज किए। और कराची में सजा उरूसी मलबूसात का रंगारंग फैशन शो। मारूफ मॉडल्स ने नित नए डिजाइन बेतन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। फैशन शो में लाइव म्यूजिक के तड़के ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं नीलम असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग गाड़ियों के शोरूम पर की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हबीब अहमद से। हबीब, अब तक की पुलिस तफ्तीश में क्या सामने आया है? जी, ये कार चौक के करीब शोरूम पर फायरिंग की गई और अभी तक जो इत्तलात मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पर बेटे की फायरिंग से बाप और भाई कत्ल हुए हैं और पुलिस ने मौके पर पहुंच के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जो है वो गाड़ियों के शोरूम पर की गई। जहां बहक अफराद की शिनाख्त मोहम्मद शरीफ और अदील के नाम से हुई है, जिनकी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीमें और तफ्तीशी अफसरान ने जो मौके पर शवाहिद थे उनको इकट्ठा कर लिया है और अब मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज किया जा रहा है, जिसमें ये मालूम हो सकेगा कि ये वाकया किस वजह से पेश आया। मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया हबीब अहमद, आप अपडेट कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज पर मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरत के बाद पार्टी रहनुमाओं को पीपी के खिलाफ किसी किस्म का बयान ना देने की हिदायत कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट से। बताइएगा भट्ट साहब, एहसन इकबाल ने जो बिलावल पर तनकीद की उसके बाद ये फैसला हुआ, हुक्म आया है? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वफाकी वज़ीर से हमारी गुफ्तगू हुई है, जिन्होंने हमें ये बताया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी भी अहम रुकन को बयान देने से रोक दिया गया है। इसका जो पस मंजर है, बैकग्राउंड है, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा की अपने वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई।
उस गुफ्तगू में उन्होंने बहुत गिले शिकवे किए, अपने वालिद को बताया कि वो पार्टी के रवैये से, पीपल्स पार्टी के रवैये से सख्त नाला है और वो खुद या पार्टी रहनुमाओं की तरफ से मीडिया पर इसका आगाज करना चाहती है, जिस पर उनके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर मना किया मरियम नवाज साहिबा को, और उनको ये भी कहा कि आप अपनी पार्टी के तमाम मुक़्तदर शख्सियात जो है उनको भी मना करें को पीपल्स पार्टी के ये जो रवैया चल रहा है तरीके अदम एतमाद, और दूसरी जो सख्त हार्ड लैंग्वेज वो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है, उस पर किसी किस्म का कोई बयान पीपल्स पार्टी पर किसी किस्म की तनकीद न की जाए, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा। अब रहनुमाओं को PMLN के बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब।